हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैनल को हम पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि चैनल्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके आराम से एक एक पार्ट पढ़ेंगे। तो आज जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो हमारी बुक में 2 तरीके दिए हैं गुड्स को क्लासीफाई करने के। सबसे पहला है, हम गुड्स को क्लासीफाई करेंगे एज फाइनल गुड्स या एज इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है एज कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले हम आते हैं फाइनल गुड्स पे। क्या होते हैं फाइनल गुड्स? तो those goods which have already crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users। ऐसे गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली है और अपने फाइनल यूज़र्स के द्वारा यूज़ करने के लिए वो रेडी हैं। ठीक, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। फाइनल यूज़र, सबसे पहले कौन है फाइनल यूज़र्स? तो फाइनल यूज़र्स कोई भी हो सकता है। एक कंज्यूमर भी फाइनल यूज़र हो सकता है और एक प्रोड्यूसर भी फाइनल यूज़र हो सकता है। ठीक, तो अगर फाइनल गुड्स एक कंज्यूमर यूज़ करता है तो हम उसे कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड। और वही फाइनल गुड अगर एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है तो हम उसे कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। एग्जाम्पल इसके हम ले लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर अगर हमारे घर में यूज़ हो रहे हैं और उसके अगर हमारे घर में यूज़ हो रहा है तो उसके फाइनल यूज़र कौन है? हम हैं, जो उसको कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेड और बटर हो जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड। और ट्रैक्टर, ये भी एक फाइनल गुड है। अगर यही ट्रैक्टर एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है अपनी फार्म को हार्वेस्ट कराने के लिए, तो ये जो ट्रैक्टर है वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड आ जाएगा। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात थी इस डेफिनेशन में वो थी कि द गुड्स हैव क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या मतलब है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से? मतलब अब इन गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड करनी बाकी नहीं रह गई है। जितनी वैल्यू ऐड होनी थी इन गुड्स में वो वैल्यू ऐड हो चुकी है और अब ये फाइनल यूज़र्स द्वारा यूज़ करने के लिए तैयार है। यही मतलब है दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू देम। ठीक, तो डेफिनेशन से हमें बस इतना पता चलता है कि इन गुड्स में वैल्यू अभी भी ऐड होनी बाकी है और इन्होंने अभी तक इनका प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हमने कॉटन खरीदी हमने वो कॉटन शर्ट बनाने के लिए। तो जो कॉटन है हमारे पास वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि कॉटन के साथ अभी हमें और काम करना है और उसे शर्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये होते इंटरमीडिएट गुड्स, या आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वो गुड्स जो फाइनल गुड्स बनाने में काम आते हैं उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। मतलब कोई गुड पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड नहीं होता है। वो डिपेंड करता है उस गुड के एंड यूज़ पे। किस पे डिपेंड करता है? एंड यूज़ पे। इसका मतलब है कि ये यूज़र्स पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स को किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास शुगर है, तो अगर शुगर कोई हाउस होल्ड खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, तो वो उस शुगर का यूज़ करेगा चाय बनाने के लिए। तो इस
जगह पे शुगर हमारा हो जाएगा फाइनल कंजम्पशन गुड या फाइनल कंज्यूमर गुड। हाँ, क्योंकि ये फाइनल गुड है जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। अगर यही शुगर कोई मिठाई वाला खरीदे या कोई हलवाई खरीदे तो वो इस शुगर को यूज़ करेगा मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो वहाँ पे ये शुगर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होगी। इसका मतलब वहाँ पे ये शुगर यूज़ होगी एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो इससे यही हम कंक्लूड करते हैं कि कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे। तो अभी जो हमने देखा वो पहली क्लासिफिकेशन थी गुड्स की, एज फाइनल गुड्स और एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम देखेंगे गुड्स की सेकेंड क्लासिफिकेशन एज कंजम्पशन गुड्स और एज कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या है? कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, तो वो गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें वो कहलाते हैं कंजम्पशन गुड। जैसे दूध यूज़ करते हैं हाउस होल्ड, तो ये डायरेक्टली हाउस होल्ड के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हो गए कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड के 4 कैटेगरीज दिए गए हैं। सबसे पहला है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। क्या होता है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड? तो वो गुड्स जो बहुत साल तक यूज़ किए जा सकें और जिनकी वैल्यू बहुत हाई हो। जैसे एग्जांपल आ जाएंगे टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार। ये सब गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं वांट्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ करते हैं हम इन्हें हम एक साल में फेंक नहीं देते हैं। दूसरी है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। तो सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स मतलब वैसे गुड्स जो हम एक साल या थोड़े से अधिक के पीरियड के लिए यूज़ कर सकें। जैसे इलेक्ट्रिक गुड्स हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, फर्नीचर, जो ड्यूरेबल है लेकिन कम समय के लिए ड्यूरेबल है। तीसरा है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स। तो इनमें वो गुड्स आते हैं जो सिर्फ एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर ब्रेड हमने खा ली तो ब्रेड खा के वो ख़त्म हो गई, अब हम उसी ब्रेड को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आखिरी है सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज वो नॉन मटेरियल गुड्स हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे सर्विस, एक डॉक्टर की सर्विस, एक टीचर की सर्विस, एक लॉयर की सर्विस। तो ये सर्विसेज हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। और नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है फिक्स्ड एसेट के तौर पे प्रोडक्शन के प्रोसेस में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम और अच्छे से जाने कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में रिपीटेडली यूज़ की जाए और जिनकी वैल्यू हाई हो। एक डाउट आएगा कि नट एंड बोल्ट्स, जो नेल्स और स्क्रूज जो बहुत सारे सालों तक प्रोडक्शन के काम में यूज़ की जाती हैं, क्या ये भी कैपिटल गुड्स हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये कैपिटल गुड्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भले ही ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ की जाती हों लेकिन इनकी वैल्यू हाई नहीं है, इसलिए ये कैपिटल गुड्स नहीं है। In short, capital goods are fixed asset of producer. These goods are used in the process of production for several years and are of high value. और आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods. तो सबसे पहले हमें क्या है इस टॉपिक में सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो सारे गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हों और जिनकी वैल्यू हाई हो, जिनकी वैल्यू क्या हो? हाई हो। और वहीं प्रोड्यूसर गुड्स क्या है कि वो सारे गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ऑल द फाइनल गुड्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स, है ना। तो अब टॉपिक क्या था? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं, क्योंकि जो लो कॉस्ट के प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं।
आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो सारे हाई वैल्यू के होते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो हाई वैल्यू और लो वैल्यू दोनों होते हैं। तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में कुछ लो वैल्यू के गुड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। थैंक यू।